स्वामी रामानंद ने जब कबीर से कहा ना कि कबीर आज मेरे साथ चलना तुम, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, रजाई खरीदनी है, लिहाफ खरीदना है, लेकिन अभी तुम बाहर रुको क्योंकि आज का एक कार्य बाकी रह गया है, अभी उससे मिलना बाकी रह गया, फिर दुनिया में चलेंगे, अभी दुनिया के मालिक से मिलना है। कि दुनिया से मिलने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, मालिक से मिलना हो तो आंखें बंद करनी पड़ती है। दुनिया से मिलना हो मन भटकाना पड़ता है, दुनिया में अटकाना पड़ता है, और मालिक परमात्मा से मिलना है तो मन को खोना पड़ता है। तो मैं जा रहा हूं और जाऊंगा, ध्यान करूंगा, बैठूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बैठ जाइए आप। तो जैसे वो आसन पर बैठने लगे तो उन्होंने कहा कबीर एक बात और भी सुन लेना कि अगर कोई मिलने आए बाहर तो उन्हें जरा बता देना कि अभी मैं ध्यान में हूं, तो कभी कोई अंदर चला आए तो इस समय जो है शांत होकर बैठने देना। तो गुरु का सेवक बाहर पहरेदार बनकर खड़ा हुआ। ध्यान रख लीजिए, एकांत भी चाहिए, शांत स्थान भी चाहिए, मन की शांति भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए। जब आप आंखें बंद करके बैठें, मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह अपना शरीर बना लीजिए कि आपको हिलना डुलना तो हो ही नहीं, बिल्कुल स्थिर होकर शांत सहज होकर बैठना। इतनी देर में जैसे वो ध्यान करने बैठे और कोई व्यक्ति मिलने के लिए, कोई सेठ जी आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी हैं क्या? तो कबीर बोले नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ गए? बोले रजाई खरीदने गए हुए मार्केट में। तो बोले हमें तो सुना था कि गुरुजी अंदर ही हैं। बोले नहीं नहीं, अभी मार्केट में और भाव ताव चल रहा है। अब गुरुजी भी जो है वो पूरा ध्यान तो लगा ही नहीं था, आवाजें अंदर आ रही थी। शुरू शुरू में जब आंखें बंद करके आप बैठोगे तो आसपास की आवाजें थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होती हैं, और जब ध्यान गहरा, जैसे नींद गहरी हो जाए ना, फिर कुछ भी नहीं सुनाई देता। लेकिन जब कच्ची नींद होती है तब आसपास की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि बोल कोई क्या रहा। लेकिन अभी तो गुरुजी बैठे ही थे, आंखें बंद की, थोड़ा सा ध्यान लगा ही था, और जैसे वो सेठ की आवाज़ सुनी और इधर कबीर भी ऊंचा ऊंचा ही बोल रहे थे। तो जब सेठ तो चला गया और गुरुजी बाहर उठकर आए, बोले कबीर मैं तो अंदर था, तुमने किसी आदमी को ये कैसे कह दिया कि मैं मार्केट में हूं और रजाई खरीद रहा हूं और भाव ताव भी चल रहा है? बोले सदगुरु जब मैं बाहर था तो मेरा ध्यान जैसे आपका परमात्मा की तरफ लगता है ना, मेरा ध्यान अपने गुरु की तरफ लगता है। मैं आपके मन के साथ अपना मन जोड़े बैठा था। तो मुझे तो लग रहा था कि उस समय जब मैंने मन जोड़ा तो आप आंखें बंद करके तो जरूर बैठे थे, लेकिन आप जहाँ बैठे थे वहाँ नहीं थे। आप तो मार्केट पहुँच चुके थे और बड़ी दुकान में पहुँच गए थे, तरह तरह की रजाइयाँ देखने के साथ भावताव कर रहे थे। गुरुजी जोर से यहाँ से बोले बात तो ऐसी हुई थी, पता कैसे चला? बोले महाराज हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो ना, मन आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपके मन की तरंगे हम तक पहुँच रही हैं, तो आप मार्केट में खड़े हुए थे। सदगुरु ने उस समय कहा कि देख कबीर, जिस चीज का भाव ज्यादा मन में होता है ना, जहां मन अटका रहता है, रोज ध्यान कितना भी लग जाए लेकिन वो उस समय वहीं खींच ले जाएगा आपको। इसलिए सब चीजों को छोड़कर, क्योंकि गुरु भी समझाने के तरीके ढूंढते हैं ना, कि सब चीजों को वहीं छोड़कर तिलांजलि देकर उस समय वो मन बनाना चाहिए कि मैं तेरी शरण में हूं, तेरा हो गया हूं, दुनिया पीछे छूट गई, जैसे कोई मेला पीछे छूट गया हो। ऐसी भावना रख करके फिर आप अपनी साधना में चलें तो वो साधना आपके आगे पहुंचती है।